गांधी चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के गढ़वाल पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक धारचूला में बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हीरा कुटियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंक कर नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को उत्तराखंड का अपमान बताया। करण मेहरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार भाषा का प्रयोग किया है उत्तराखंड वासियों के लिए, वह अत्यंत ही अपमानजनक शब्द है, अत्यंत ही अपमानजनक शब्द है। इससे उनकी मानसिकता झलकती है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में कम संख्या होने के कारण जो बौखलाहट में जो शब्द दिया है, जो शब्द बोले हैं, हम सब उत्तराखंडी उसका विरोध करते हैं और हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड वासियों से माफ़ी मांगें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी धारचूला के द्वारा हम सब लोग ने यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, उनका पुतला फूका। उनके जो वक्तव्य थे वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक थे, जो उत्तराखंड के लिए उन्होंने बोला और गढ़वाल कुमाऊं को बांटने की कोशिश की। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उनसे इस्तीफा मांगते हैं। मेहरा जी ने अपने इस सम्मेलन में भीड़ को नहीं देखते हुए जिस तरह से वो बौखलाए और उन्होंने जिस तरह से अमर्यादित बयान दिया है और हमारे उत्तराखंड को कुमाऊं और गढ़वाल में बांटने की कोशिश करी है, इस पर हम कड़ी निंदा करते हैं और इसी पर हम लोगों ने पुतला फूका है। बांसबगड़ पोर्थी निर्माणाधीन मोटर मार्ग के मलबे से खेत भराड़ में दर्जनों घर खतरे की जद में। खेत भराड़ की ग्राम प्रधान भागीरथी देवी ने आज ऑनलाइन माध्यम से गांव से ही जिलाधिकारी को पत्र भेजकर निर्माणाधीन बांसबगड़ पोर्थी मोटर मार्ग के मलबे से गांव के 50 आवासीय भवनों को खतरा बताते हुए काश्तकारों की दर्जनों नाली भूमि बर्बाद होने की जानकारी देते हुए ठेकेदार पर मनमर्जी करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। गांव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा निर्माण कार्य कराने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी। वर्तमान समय में खेत भराड़ पूर्ति की रोड कटने की वजह से अधिक बरसात होने के कारण जो उसका मलबा है वो गांव की ओर बढ़ रहा है। इससे 50 से अधिक परिवारों पर खतरा बना हुआ है। रोड कटने से पूर्व ठेकेदार ने गांव वालों से वादा किया था कि जो उसका मलबा है वो डंपिंग जोन में रखा गया था। डंपिंग जोन में न रखते हुए ठेकेदार ने उस मलबे को गधेरे में फेंक दिया। जो मलबा एकत्रित होकर गांव की तरफ बढ़ रहा है, जिससे उसके आसपास के गांव वालों को आबादी के उसमें आ चुके हैं। ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग को कितने बार गांव की सुरक्षा के लिए अवगत कराया गया, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शासन एवं प्रशासन से गुहार है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई किया जाए, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तपोवन में आवासीय भवन पर बोल्डर गिरने से 4 कमरे हुए ध्वस्त, भवन स्वामी ने भागकर बचाई जान। ग्राम सभा रांथी के तोक तपोवन में शनिवार सुबह 4:30 बजे धारचूला तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के कार्य क्षेत्र से बड़ा बोल्डर गिरने से चिंतामणि भट्ट के आवासीय भवन के 4 कमरे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। गनीमत रही कि घर में सो रहे चिंतामणि भट्ट छत में छोटे पत्थर टकराने की आवाज़ सुनकर अचानक उठकर बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। चिंतामणि भट्ट ने बताया कि हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी को कई बार मलबा हटाने तथा कटिंग के बाद पहाड़ी पर लटक रहे पत्थरों को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन कंपनी के द्वारा आवासीय भवन की तथा उनके परिवार की जान माल की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा इतनी बड़ी घटना से उनको भुगतना पड़ा है। उन्होंने शासन प्रशासन से एनएच की तर्ज पर नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। घटना की सूचना पर तहसीलदार AK सिंह प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन के द्वारा नुकसान का आकलन किया गया है। कनिष्ठ प्रमुख भूपाल बहादुर ने हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। बार हिलवेज को बार अवगत कराने के बाद भी वो बोल्डर नहीं हटाया गया। ग्रामवासियों के बार कहने के बाद आज सुबह 4:30 बजे NH पे जो बोल्डर लटका था ऊपर, वो बोल्डर के आने से पूरा ये चिंतामणि और सनो प्रेम वल्लभ भट्ट का ये पूरा 2 मंजिला भवन था, जिसमें पूरा ऊपर वाला मंजिला पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। और हम ग्रामवासियों का ये गुजारिश है और पीड़ित परिवार का ये है कि मुझे NH के तर्ज में ही मुआवजा दिया जाए। फिर NH को हमने बार अवगत कराने के बाद वो बोल्डर और वो मलबा नहीं हटाया गया, जिससे आज ये हुआ। जान मान की नुकसान थी, जिससे ये छोटा भाई बच गया। वो भी बगल में पड़ोस राजधानी, और राजधानी के कारण जो
ये यहाँ पे पड़ोस में मकान है, जिससे जो है कि इसका पत्थर का रुख डाइवर्ट होने से इस मकान में आने से वहाँ पे कोई नहीं, अगर बहुत बड़ा पत्थर आता तो कई कल के दिन ऐसी घटना आज सुनने को मिलती, जिससे 2 परिवार यहाँ पे रहते हैं, जिसमें एक धामी जी का एक इधर, तो वो पत्थर का इधर डाइवर्ट होने से ये यहाँ पे अभी इन वर्जी को बचाने का एक चांस मिल गया, जिससे वो परिवार बचा था वहाँ पे। सीमांत में शनिवार को 11 बंद सड़कें ग्रामीणों के लिए बनी मुसीबत, लोगों की बड़ी मुश्किल। क्षेत्र में हो रही बारिश धारचूला मुंशियारी बंगापानी सीमांत वासियों के लिए मुश्किलों का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को छिरकिला जमकू, मसूरी, कांडा होकरा, कालिका कुमती, मतकोट लोध, नाचनी, भैंसकोट, तावाघाट, ठाणीदार, बांसबगड़, कोटा, पंद्रपाला, मतकोट, दारमा, सेलमाली, बिचना, तावाघाट, सोबला तथा बंगापानी, जारा जिबली मोटर मार्ग बंद होने से हजारों की आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपातकालीन स्थिति के साथ ही रोजमर्रा के जरूरी कार्य प्रभावित होने से भी इन क्षेत्रों में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएमजीएसवाई के प्रभारी अधिशासी अभियंता किशन एरी ने बताया कि सभी बंद मोटर मार्ग को खोलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं 48 घंटों के बाद जोलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग में बीआरओ के द्वारा यातायात सुचारू कराया गया। चीन सीमा को जोड़ने वाला तावाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद, लोगों की बड़ी मुश्किलें। चीन सीमा को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली धारचूला लिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग पेलसिटी झरने के पास पिछले 1 सप्ताह से बंद है। इस स्थान पर मलबे के साथ आ रहा कीचड़ कार्यदायी कंपनी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। शनिवार को बूंदी, लखनपुर, गर्भाधार, मालपा, मांगटी में भी एनएच बंद हो गया है। साथ ही आज 2 बाट के पास भारी भूस्खलन होने से एनएच बंद है। आपको बता दें कि धारचूला लिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद होने से हजारों की आबादी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्ग एंड गर्ग कंपनी के इंजीनियर निशांत शाह ने बताया कि कई स्थानों पर भूस्खलन से बंद मार्ग को खोलने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। दलदल में फंसे इंजीनियर को पेलसिटी में मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। तावाघाट लिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत पेलसिटी झरने के पास आवाजाही के दौरान कार्यदायी कंपनी का एक इंजीनियर दलदल की चपेट में आ गया, जिससे इंजीनियर का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में कंपनी के मजदूरों के द्वारा साहस दिखाते हुए लगातार आ रहे मलबे के बीच 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मुश्किलों का सबब बने दलदल से सफलतापूर्वक इंजीनियर का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि दलदल में फंस जाने के दौरान इंजीनियर को चोटें आई हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश से काली नदी धारचूला में पहुंची चेतावनी स्तर के करीब। सीमांत के हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश से कई गांवों के छोटे नालों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर धारचूला में काली नदी के जल स्तर पर देखने को मिला है। शनिवार को काली नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर 889 के करीब 888.40 मीटर तक पहुंच गया है। प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही काली नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए चेतावनी जारी की गई थी। नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर काली नदी के किनारे निवासरत लोगों को आपदा का डर सताने लगा है।